तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्यारे बच्चों भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर जो आपका परीक्षाओं में आने वाला है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ सके और अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। तो ये रहा प्यार विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इस पेपर को समझ लें और पूरा का पूरा हल कर लें। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते अपन क्या दे रखा है देख सकते हो यहाँ पर। जिस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, ताकि प्यारे जो आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे जो क्या पूछा है, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मानव भूगोल आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहो असंत्य पाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे जो आपका ये आ जाएगा, क्रस्ट एवं मेटल के मध्य पाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। देखो प्यारे जो इसको कहते हैं सूर्यताप, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वायु का परिसंचरण में होता है। देखो प्यारे जो वायु का परिसंचरण किधर होता है, तो देखो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा आ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, कयाल झील स्थित है। देखो प्यारे जो कयाल झील कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, केरल में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में जोड़ती है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे जो पूछा है, भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है। देखो प्यारे जो भूगोल शब्द जो है ना, अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। देखो प्यारे जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड़ कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, आकाश का रंग नीला प्रक्रिया के कारण होता है। देखो प्यारे जो आकाश का नीला रंग जो है ना, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब होता है। देखो प्यारे जो ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होता है, कैसा, उच्च वायुदाब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्यारे जो दे रखा है, शिलांग पठार का हिस्सा है। देखो प्यारे बच्चों शिलांग कौन से पठार का हिस्सा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख कर आना होगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किस पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का प्यारे बच्चों ये हिस्सा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कोसी नदी को का शोक कहा जाता है। देखो प्यारे जो कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, यहाँ से आपको बिहार लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, अंतर्जात शक्तियाँ धरातल के भागों में ऊपर उठाती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रासायनिक क्रिया कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनद है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका 5वें नंबर का, ये आपका असत्य हो जाएगा। और उत्पादकों में सभी पौधे, हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये जो 6ठे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी जाएगी। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की जोड़ के अनुमान प्यारे जो आपको बंगाल की खाड़ी से हो जाएगा। मालदीव की जोड़ के अनुमान प्यारे जो आपको हिंद महासागर से कर लेना है, ये लिखा है। पोलो वाली बोचार की जोड़ के अनुमान प्यारे जो आपको किससे करना होगा, केवा के कृषि के लिए कहाँ पर लिखा है प्यारे जो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा की जोड़ के अनुमान प्यारे जो आपको केरल व तटीय कर्नाटक से हो जाएगा। तो इसकी जोड़ के अनुमान आप लोग इससे कर लो। और अब अगला क्वेश्चन, वृष्टि छाया प्रदेश, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, इसकी जोड़ के अनुमान आपको कर लेना, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग।
तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। देखो प्यारे जो इसको कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह। क्या लिखोगे, ऊर्जा प्रवाह, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, भारत के वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो पर जो ये किया गया था 1972, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1972। और अब अगला क्वेश्चन, किस नदी में माजुली नदी द्वीप समूह हैं। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। देखो बच्चों ये जो है ना वायुमंडलीय आपदा है। क्या लिखोगे यहाँ से, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो दे रखा है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं। देखो बच्चों भूकंप की तीव्रता जो है ना सेस्मोग्राफ से नापी जाती है। क्या लिखोगे, सेस्मोग्राफ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम आपको बताने हैं और भूगोल की तकनीकी आपको बताना है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है, 11वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 12वां 13वां प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, 6 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें, आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 9 के उत्तर ये आपको दे रखे हैं। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 10 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। 12 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, इनको भी देख लें आप लोग, पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। 15 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। और 16 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और 18 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। 19 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।